हे गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे डीप डाइव। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ज़ू किंग की जर्नी के चैप्टर 7 से 10। तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफ़र बहुत ही वायलेंट और इंटेंस होने वाला है। चैप्टर 7, द अरीना ऑफ डेथ। स्टोरी शुरू होती है एक भयानक आवाज़ से। स्कैवेंजर कैंप के बड़े लोहे के दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये कोई नॉर्मल ट्रायल नहीं है, ये एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट है जहां बच्चों को मौत के मुंह में ढका जाता है। ऊपर बैठा है इस खेल का असली खिलाड़ी, कैंप ओनर। ज़ू किंग नोटिस करता है कि इस बंदे की स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा है, उसकी सोच से भी परे। ज़ू किंग अभी एक छोटी मछली है इस खतरनाक समुंदर में। मैदान में आते हैं असली दरिंदे, दो खूनख्वार जाइंट वुल्फ्स, एक भयानक रेड बेयर और एक म्यूटेटेड गिबन जो बिल्कुल पागल हो चुका है। लेकिन असली नाइटमेयर तब शुरू होती है जब एक बड़ा पिंजरा खुलता है। उसमें है एक जाइंट हॉर्न्ड एनाकोंडा, इंसान की कमर जितना मोटा और आर्मर्ड स्केल से ढका हुआ। सब डर के मारे रो रहे हैं, लेकिन ज़ू किंग वो कुछ और ही सोच रहा है। उसे याद आता है कि स्नेक का गॉल ब्लैडर यानी पित्ता एक मेडिसिनल क्योर है उसकी म्यूटेशन के लिए। जब एक डर से कांपती लड़की का लक उस सांप से भिड़ने का निकलता है तो ज़ू किंग कोल्ड होकर कहता है, चलो एक्सचेंज करते हैं। वो अपने आसान टारगेट वुल्फ को छोड़कर मौत को चुनता है, सिर्फ उस प्राइज के लिए। फाइट शुरू होती है। ज़ू किंग कोई फालतू शोनिन चिल्लम चिल्ली नहीं करता, वो सीधा सांप के पेट यानी वीक पॉइंट पर अटैक करता है। वो अपने नंगे हाथों से उसके स्केल्स तोड़ देता है और जिंदा सांप के अंदर हाथ डालकर उसका गॉल ब्लैडर निकाल लेता है और वहीं खून मिट्टी में उसे जिंदा निकल जाता है। लास्ट में वो अपनी आयरन रॉड से सांप का दिल चीर देता है। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में है। ये बच्चा नहीं, ये एक प्रोफेशनल बुचर है। जाते वक्त वो सांप की लाश अपने मेंटोर सार्जेंट थंडर के पास फेंकता है और कामली कहता है, आपको स्नीक मीट पसंद है ना, प्लीज खाइए। अब एक नया डुओ बनता है, बुढ़ा वॉरियर थंडर और ठंडा नया हंटर शूक्विंग। कैंप में ताकत ही कानून है, इसलिए इतना बड़ा सांप देखकर कोई उनसे पंगा नहीं लेता। थंडर उसे मिडिल रिंग में एक लकड़ी का कैबिन देता है। शूक्विंग के लिए एक साफ कमरा किसी लग्जरी से कम नहीं, पर वो बेड पर सोने के बजाय जमीन पर बैठकर कल्टीवेशन शुरू करता है। उसके लिए सुकून बाद में, पावर पहले है। रात को थंडर एक सर्पेंटीन बैंक्वेट बनाता है, फ्राइड स्नेक, सूप, हर तरह की डिश। लेकिन थंडर एक प्लेट एक्स्ट्रा लगाता है उसके लिए जो कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ हमें उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी की झलक मिलती है। शूक्विंग का उसूल सिंपल है, नथिंग इज फ्री। वो थंडर को बताता है कि सांप की स्किन और हड्डियां उसके रेंट और पुराने एहसानों का बदला है। थंडर उसे स्क्वाड थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करने का ऑफर देता है और वार्न करता है कि स्पिरिट पावर एक जहर की तरह है, उसे ध्यान से बैलेंस करना सीखो। रात को शूक्विंग अपना वायलेट क्रिस्टल निकालता है। उसकी बॉडी से काला कचरा, इम्प्योरिटीज निकलने लगता है और उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो वायलेट लाइट से चमक रही होती हैं। ही हैज रीच्ड सेकंड लेवल ऑफ ची कंडेंसेशन। चैप्टर 9, द साइलेंट हंटर। पावर अप के बाद सूचिंग के सेंसेस 11 on 10 पर हैं। वो मैदान वाली लड़की को पहचानता है जो उसे थैंक यू बोलने आई है, पर सूचिंग उसे कोल्ड शोल्डर दे देता है। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मुझे बस सांप खाना था। अगली सुबह वो म्यूटेशन का दर्द कम करने के लिए व्हाइट बोलिसेस यानी पिल्स खरीदने जाता है। एक पिल की कीमत 10 स्पिरिट कॉइन्स है, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। पिल्स खराब क्वालिटी की है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी एंट्री होती है स्क्वाड ब्लड शैडो के गुंडों की, फैट माउंटेन और हॉर्स 4 की। वो सूचिंग से जबरदस्ती पिल्स मांगते हैं। सूचिंग बिना लड़े पिल्स दे देता है। सब उसे फट्टू समझते हैं, पर सूचिंग डर नहीं रहा था, वो कैलकुलेट कर रहा था। सूरज ढलते ही वो फट्टू एक हंटर बन जाता है। वो हॉर्स 4 का पीछा करता है और अंधेरे में उसका गला रेत देता है। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ मौत। सबसे खतरनाक बात, वो सांप के जहर से उसकी लाश को गला देता है ताकि कोई सबूत ना बचे। नो बॉडी, नो क्राइम। लेकिन उन्हें कोई देख रहा है, एक वायलेट रोब्ड ओल्ड मैन। वो सूचिंग को एक वुल्फ पप यानी भेड़िए का बच्चा कहता है और 7 ब्लड आइज नाम की किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करता है। चैप्टर 11, द वुल्फ पप्स रिवेंज। सूचिंग का काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसका अगला टारगेट है फैट माउंटेन। अगली सुबह बहुत ठंड होती है। सूचिंग अपने चोरी किए हुए पैसों से एक नया फर ओवरकोट खरीदता है। वो इतना खुश है कि कीचड़ से बच कर चलता है। ये एक रेयर पल है जहां हमें उसके अंदर का बच्चा दिखता है। लेकिन जब फाइट की बारी आती है, वो अपना नया कोट उतार देता है ताकि वो खराब ना हो। फैट माउंटेन लेवल 3 पर है और उसके पास फ्रोजन मिस्ट और म्यूटेटेड सेंटीपीड्स जैसे ट्रम्प कार्ड्स है। ये सूचिंग की पहली असली बॉस फाइट है।
फैट माउंटेन जहर और स्पिरिट पावर यूज करता है, पर सूचिंग एक ब्लर की तरह मूव करता है। वो सेंटिपीड्स को डॉज करता है और अपनी आयरन रॉड सीधा फैट माउंटेन के सर के पार कर देता है। गेम ओवर। सूचिंग लाश को लूटता है, उसे गायब करता है और अंधेरे में गुम हो जाता है। एक और दुश्मन साफ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और एनिमे डीप ड्राइव को सब्सक्राइब करना मत भूलना।